हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूपीएससी ब्लॉग। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सीधे अपने टेबल से, क्योंकि रात को मैंने स्टडी करके अपने टेबल पे सारी चीज़ें ऐसी ही छोड़ दी थी। तो उसको सबसे पहले मैं क्लीन कर ले रही हूँ, उसके बाद आज का स्टडी शुरू करूँगी। और ऐसे बुक्स और पेन फैले हुए छोड़ के सोना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि रात में जब लास्ट टाइम मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, थकान लगता है, लेटती हूँ कि थोड़ी देर बाद ये सब करूँगी, तो फिर मैं भूल के सो ही जाती हूँ। तो बस ऐसे ही रात को हो गया था। फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए पार्क। आजकल मैं डेली ही पार्क आ रही हूँ, क्योंकि मौसम ठंड हो रहा है और सुबह सुबह का धूप बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर वॉक करके फिर मैं आ जाती हूँ वापस। तो जब मैं पार्क आती हूँ ना, यहाँ पे बच्चे ऐसे बॉल खेल रहे होते हैं, इतने मतलब इनर्जेटिक होते हैं ना बच्चे, मतलब इनको देख के ना पूरा मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं इन लोग को देखते हुए वॉक करके फिर घर आ जाती हूँ। और घर आने के बाद ना मैंने सीधे चाय बनाया, और चाय और बिस्किट सुबह सुबह आज मैंने नाश्ता कर ली थी, क्योंकि थोड़ा सा हल्का खा के मतलब थोड़े देर के लिए फ्री हो गए। उसके बाद से मैं थोड़ा चाय पीने के बाद मैं सीधे शावर लेने गई। शावर लेके मैं आ गई थी। और ये क्या है ना कि अभी ठंड के मौसम हो रहा है ना, तो मतलब बॉडी बहुत ड्राई होता है, तो बिना मॉइस्चर का तो काम ही नहीं चल रहा है। तो अब आ गए थे सीधे अपने टेबल पे, और अब करेंगे अपना स्टडी शुरू। आज का पहला स्लॉट यहाँ से मैं अभी शुरू करूँगी। तो चलिए पहला स्लॉट जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर का कमेंट्स आता है कि जैसे कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, तो उसको कैसे पढ़े। तो देखिए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एक बार पढ़ ले और उसे याद रहे। या माइंड भी इतना शार्प नहीं होता कि हमारी हर एक चीज़ को वो याद रखे। तो याद कोई भी चीज़ रखने के लिए क्या होता है ना कि मुझे मतलब हम सबको उस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। जब आप बार बार रिवाइज़ करेंगे ना, तो आपका माइंड जो है ना रिकॉल करेगा उस चीज़ को, और फिर आपको भूलने का चांस कम होता है। तो बस यही एक रिवीजन है जिससे आप अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो फिर मैंने अपने पहला स्लॉट कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद से ये जो मेरी फ़िश है ना, एक फैमिली मेम्बर बन गया है। ये एक दिन में ही इतना पानी को ये लोग गंदा कर देता है ना, बिल्कुल ये दिखता भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन लोग को ना पानी को क्लीन कर ली थी, और क्लीन करके थोड़ा सा इन लोग को रेस्ट दी थी, उसके बाद खाने को दूँगी। तो फिर से आ गई थी अपने टेबल पे, और अभी फिर से अब अपना सेकंड स्लॉट करूँगी। इससे पहले मेरा क्लास ख़त्म हो गया है, मैं अभी क्लास कर ली। सेकंड स्लॉट में मेरा क्लास ही था, ये थर्ड स्लॉट हो गया मेरा। तो यहाँ पे अभी शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड स्लॉट। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको कवर। तो यहाँ पे मैंने अपना चैप्टर पढ़ के मतलब कुछ मेन पॉइंट होता है उसको नोट कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में पढ़ के लिखती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा याद होता है। उसके बाद से लंच का टाइम हो गया था और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो मैंने खाया दाल चावल और अंडे। और उसके बाद से फिर से मैं आ गई थी टेबल पे। तो अभी जैसी बुक था वैसी मैं चली गई थी लंच करने के लिए। अब मैं 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर से आ गई थी, और अभी मैं फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी और अपना नोट्स बनाते हुए इस क्लास को कंप्लीट करूँगी। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है ना कि मतलब उनको टाइम मैनेज नहीं होता। तो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो 4 बजे सोते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि आप किस टाइम में कंफर्ट मतलब फ़ील कर रहे हैं, उसी टाइम में आप स्टडी कीजिए। अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि नहीं हम 4 बजे ही उठ के पढ़ेंगे, और पता चल आप 4 बजे उठे और आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए। तो फिर मैं अपना पढ़ाई करने के बाद शाम को थोड़े से बाहर चली गई थी, और यहाँ पे बहुत ताज़ी ताज़ी ऑरेंज और एप्पल मिल रहा था। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, फिर मैंने वो सारी चीज़ें लेकर अब फिर से अपने टेबल पे आ गई थी। तो अभी करेंगे हम पॉलिटी। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से। वैसे बीच बीच में मैं रिवीजन करती रहती हूँ। यही एक बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, और इसको मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करती हूँ। तो
अभी मैं थोड़ा मतलब कोई मेन पॉइंट लगेगा जो मुझे याद नहीं है तो उसको मैं लिखते हुए पढ़ लूँगी, क्योंकि आप भी कभी भी पढ़ें ना तो मतलब कोई मेन टॉपिक है या आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उसको लिखें। मतलब लिखना एक इतना बेस्ट ऑप्शन है ना कि उससे आपकी मतलब माइंड जो है ना बहुत जल्दी कब मतलब उसको अपने तरफ खींचती है, आपको याद होता है और आप फिर बहुत कम होता है कि वो चीज़ें आप भूलेंगे। तो इस तरीके से अभी चलिए जल्दी से अपना ये सब्जेक्ट को कर लेते हैं कवर, और उसके बाद से देखते हैं कि अभी हम आगे क्या करते हैं। तो फिर ऐसे क्या होता है ना कि सब्जी आ गया था मार्केट से, ऐसा लग रहा है ना कि मैं हम सब्जी मंडी में ही हैं। तो सब्जी आ गया था तो मैं पहले इसको अभी सेट कर देती हूँ अपने फ्रिज में, क्योंकि डेली हमारे यहाँ सब्जी नहीं आती, हम एक बार सब्जी मंगा लेते हैं और अपने फ्रिज में स्टॉक कर लेते हैं और फिर वो बनते रहती है। फिर सब्जी भी क्या है ना कि मतलब फ्रिज में रखने से सूखती तो नहीं है, बिल्कुल ताज़ी ही रहती है, तो डेली मार्केट जाना भी मतलब पॉसिबल नहीं लगता है। तो मैं इसलिए हमारी सब्ज़ी एक साथ आ जाती है। अब हम सबको सबको जगह पे रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ्रूट्स कुछ हैं तो ये सारे फ्रूट्स को एक साथ रख दूँगी। बाकी ये ऑरेंज है तो ऑरेंज को भी इसी के साथ रख दूँगी। तो इसी तरीके से मतलब सारी ग्रीन सब्ज़ी को ना अभी मैं तो मतलब रात हो गया है तो अभी कुछ नहीं करेंगे, बस अभी रख देंगे। वैसे मैं सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ, जैसे धनिया पत्ता है तो उसको काट के साफ़ करके रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो और मिर्च के भी मतलब क्लीन करके रखती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। अभी इसमें क्या है ना कि डस्ट लग गया था तो इसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ ताकि सब्ज़ी रखो तो ख़राब ना हो। तो बहुत सारी ग्रीन सब्ज़ी आई है, कैरट, रेडिश और भी बहुत सारी मतलब गोभी, भिंडी। तो ये तो मतलब 4-5 दिन तो चल ही जाएंगे सब्ज़ी। तो मैंने सारे सब्ज़ी को सेट करके फ्रिज में रख दी थी। और उसके बाद सब चलते हैं किचन में। अभी बनाऊंगी मैं खाना, और खाना खाने के बाद सीधे अब जाऊंगी मैं सोने के लिए। मतलब अभी सोऊंगी नहीं, खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करने के बाद जितना मतलब पूरी दिन की जो पढ़ाई है, तो अभी टाइम है मेरे पास, इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती है, तो 1 घंटा तो रिवीजन कर ही लूँगी। जो पूरी दिन की पढ़ाई की है ना उसका मैं रिवीजन कर लूँगी। तो जल्दी से खाना खा के रिवीजन करेंगे और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग मतलब थोड़ा इस बार ब्लॉग मेरे आने में ना लेट हो गया था, तो मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप इतने दिन कहाँ थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हो, और जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग बस सामने से बात कर रहे हो। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।